हेलो स्टूडेंट, हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे द जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ये पीडी सब्जेक्ट से है, जो कि आज ये पीडी का दूसरा वीडियो है। ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर 2-3 साल में एक बार ज़रूर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे इम्पोर्टेंट समझा। इसे बनाने का यही लक्ष्य है कि इस साल भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है द जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर। तो यह जो होता है एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन प्रोसीजर का सुझाव देने की इस प्रकार एक प्रोसीजर में निम्न स्तर होते हैं। अर्थात एक मानक डिज़ाइन प्रोसीजर का सुझाव देने की इस प्रकार एक प्रोसीजर में निम्न स्तर होते हैं। तो देखिए कौन कौन से स्तर होते हैं आपको ये बताते हैं। तो स्तर जो होते हैं 6 होते हैं प्रोसीजर में। ठीक है, तो पहला जो है प्रॉब्लम की व्याख्या, जो प्रॉब्लम की व्याख्या कर सके। नंबर बी पॉइंट है जो हमारा पॉसिबल सलूशन का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अर्थात सर्वेक्षण और निरीक्षण कर सके। नंबर सी पॉइंट है मैग्नीशियम का संतोषजनक कार्य। और डी पॉइंट जो हमारा है उचित प्रोसेस दशाओं के लिए पदार्थों एवं स्ट्रक्चर का सिलेक्शन कर सके। और ई जो पॉइंट है डिजाइन की उत्तम और मूल्यांकन कर सके। ठीक है, और एफ जो पॉइंट है ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन की तैयारी। तो ये हमारे प्रोसीजर के ये निम्न 6 स्तर हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले उद्देश्य को पहचानना व समझना है। अर्थात सबसे पहले हमारा जो वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट को पहचानना होता है। ठीक है, और उसे समझना होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रॉब्लम की व्याख्या की जाए। अर्थात इसके लिए क्या हो, हमें यह आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है कि हम प्रॉब्लम की व्याख्या की जाए। ठीक है, तथा उसे जैसे पॉसिबल बिलीव किया जाए सॉल्यूशन प्रोसेस और एक इक्विपमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो सकता है। अर्थात तथा उसे जैसे ही ठीक है पॉसिबल बिलीव किया जाए सॉल्यूशन प्रोसेस और एक इक्विपमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम एनालिसिस के बाद प्रोसेस प्रिंसिपल और मैग्नीशियम से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अर्थात जो प्रॉब्लम एनालिसिस है के बाद प्रोसेस प्रिंसिपल और मैग्नीशियम से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, जो कि जैसे कि कैलकुलेशन प्रोसेस, जनरल मैथ, अलजेब्रा, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के द्वारा पॉसिबल है। ठीक है, जो कि क्या है कैलकुलस प्रोसेस, जनरल मैथ और अलजेब्रा, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के द्वारा पॉसिबल है। जो कि इक्विपमेंट के टोटल पार्ट का एक भाग ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन के आधार पर किया जाता है। जो कि इक्विपमेंट के टोटल पार्ट का एक भाग, मतलब जो हमारा इक्विपमेंट है इक्विपमेंट के टोटल पार्ट का एक भाग जो है ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन के आधार पर किया जाता है। और जो शेष भाग है ठीक है, और जो शेष भागों के प्रकार और आकार को पार्टिकल कंडीशन पर डिफाइन किया जाता है। उच्च डिजाइन सेलेक्ट करने में मशीन या इक्विपमेंट के डिजाइन का एक्सपेंशन लाभदायक है। अर्थात उचित डिजाइन सेलेक्ट करने में ठीक है जो मशीन है, मशीन या इक्विपमेंट के डिजाइन का एक्सपेंशन लाभदायक है। एक डिजाइन को अपने वर्क में को एक्सपेरिमेंटल लिमिट समझनी चाहिए और किसी कंपोनेंट के कास्ट डिजाइन तक पहुंचने के लिए डिजाइनर ऑप्टिमम लॉ और इकोनॉमिक थिंकिंग के आधार पर डिपेंड करता है। अर्थात एक डिजाइनर को अपने वर्क में ठीक है एक्सपेरिमेंटल लिमिट समझनी चाहिए और किसी कंपोनेंट के कास्ट डिज़ाइन तक पहुंचने के लिए हमें डिज़ाइनर ऑप्टिमम लॉ और इकोनॉमिक थिंकिंग के आधार पर डिपेंड करता है। और यह ठीक डिज़ाइन ठीक है देखिए ठीक डिज़ाइन और स्टैंडर्ड साइज को समझना चाहिए, जिसमें पॉसिबल और गेट प्रोडक्ट को अपनाया जा सके और नए इक्विपमेंट में डिज़ाइन निर्माण करने से पहले
गहन और ऑब्जर्वेशन के सेटिस्फैक्ट्री वर्क ज़रूरी है। और स्केच के द्वारा डिज़ाइन कैलकुलेशन संपन्न करनी चाहिए। इस डिज़ाइन के आधार पर विस्तृत और संगठित ड्राइंग बनाई जा सकती है। मशीन और इक्विपमेंट के स्थान पर असेंबली की सुविधा के लिए डिज़ाइन के विकास के लिए डिफरेंट पोजीशन पर विचार कल्पनाएं बनानी चाहिए। ठीक है, बनानी चाहिए। इसी प्रकार सुरक्षा व आवरण से संबंधित प्रॉब्लम पर विचार करना चाहिए। तो इसी प्रकार से आज की वीडियो में देखा गया है कि द जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो आज के वीडियो में देखा गया है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।